महाराज पृथु ने संकल्प लिया कि मैं इस पृथ्वी का दोहन करूंगा। अब विचित्र बात है, वीर भोग्या वसुंधरा, पृथ्वी का दोहन कौन करेगा? तो जो वीर होगा। अब पृथ्वी का दोहन कैसे है? तो पृथ्वी में अत्यधिक पहाड़, अत्यधिक तालाब, अत्यधिक जल इत्यादि था, उसका जब तक समतलीकरण नहीं होगा तब तक कृषि भूमि निर्मित नहीं होगी, खेती के लायक भूमि नहीं बनेगा, और जब तक खेती के लायक भूमि नहीं बना तब तक खेती नहीं हो सकती। मैंने श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से आपको कल कहा था कि यज्ञात् भवन्ति पर्जन्याः, यज्ञ से वर्षा होती है, यज्ञ से वर्षा होती है। अब तो हम वरुण भगवान से कहेंगे, इंद्र से कहेंगे कि अभी कम से कम 5 दिन तो आप इधर नहीं आना, कम से कम 5 दिन आप ऊपर से ही हम सबों को आशीर्वाद देना, और 6वें दिन थोड़े आकर के चले जाना, क्योंकि अभी बहुत आवश्यकता धरा पे इस समय आपकी नहीं है। जब जिस चीज की आवश्यकता हो उस समय उस चीज उसको प्राप्त होना चाहिए, उसके बाद और उसके पूर्व से उसका बहुत लाभ नहीं है। अब महाराज पृथु ने अलग अलग तरीके से सोने की हल से और इस पृथ्वी को महत्वपूर्ण चीजों से समतल किया और कृषि के लायक बनाया। जब कृषि के लायक यह स्थान बना तो अनेकानेक यज्ञ होने लगे, अनेकानेक यजन होने लगे, अनेकानेक प्रकार के प्रवचन होने लगे, और अनेकानेक जगहों पर खेती और अन्यान्य भूमि के प्रयोग में भूमि को लेने जाने लगा। अब आप देखो कि एक राजा ने इस पृथ्वी का समतलीकरण किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जाके राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रजा दुखारी, सोन पावस नरक अधिकारी, सोन पावस नरक अधिकारी। प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक कर अधिकारी। आप यहाँ बताओ, बाबा बंसी वाले राजा तो नहीं है, महात्मा हैं, लेकिन इनके राज्य में कोई दुखी है? सब सुखी है। महापुरुष, मैंने कहा कि भगवान इस कली काल में राजा के रूप में मानव को मानते हैं कि मैं मानवों में राजा हूं, और यज्ञ स्वयं विष्णु है। यज्ञ का जो स्वरूप है वो स्वयं विष्णु का स्वरूप है, स्वयं विष्णु का अवतार है, स्वयं विष्णु के प्रारूप हैं, स्वयं विष्णु की छाया है। महाराज पृथु ने इस भूमि को हमारे योग्य बनाया। आज यदि महाराज पृथु नहीं होते तो यह भूमि हमारे योग्य नहीं रहता, और हमें भूमि से वो सारी वस्तुएं प्राप्त नहीं हो पाती जिन चीजों को मैं आज अपनी भोग में ले रहा हूं। महाराज पृथु के काल में अनेकानेक राजा हुए। प्राचीन बरही के काल में अनेकानेक राजा हुए, लेकिन अनेकानेक राजाओं के समय में महाराज पृथु का जो महत्व है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्य वंश में अनेकानेक राजा हुए, लेकिन राम और महाराज दशरथ का जो प्रभाव है यह प्रभाव अन्य राजाओं का नहीं रहा।